वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले ही बता देता हूँ, पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा कि पूरा वीडियो देखिएगा। वो आदमी जिनको गीत नहीं निकालने आता है, वो आदमी जिनको गीत निकालने आ गया, दोनों आदमी के लिए ये लेशन संजीवनी का काम करेगा, मील का पत्थर साबित होगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये बात यूट्यूब पे आज से पहले कोई बताया नहीं होगा, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है, पहला चीज़ ये है कि इससे पहले मैंने एक लेसन बना के दिया था जिसमें गीत निकालने का एक सूत्र बताया था। जो लोग नहीं देख पाए होंगे, नीचे लिंक डाल दूंगा। बहुत सारे लोगों ने देखा, 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने कम दिनों में देखा। ज़रूर देखिएगा। उसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। मैंने बताया था, चर्चा किया था इन डिटेल कि किसी भी गीत के अंदर 2 पार्ट होता है। जो गीत निकालना चाहते हैं उनके लिए ये टिप्स था, अभी भी टिप्स है ही। यही सूत्र ही है। पूरे वर्ल्ड के गीत जो बजते हैं, जो निकलते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, यही सूत्र है। मैंने कहा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में शब्द नहीं बोला जाता है, उसमें स्वर बोला जाता है। किसी भी गीत में 2 पार्ट होता है, एक स्वर होता है, दूसरा शब्द होता है। एक ट्यून होता है जिसके ऊपर शब्द गाते हैं लोग, उस ट्यून में आवाज़ मैच करके। तो ये मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि स्वर का बनावट जो होता है, स्वर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है या नीचे की तरफ आता है। किसी भी सॉन्ग में यही होता है। तो इन चीज़ों का मैंने इन डिटेल चर्चा किया था। और मैंने ये भी कहा था कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, किसी भी स्वर को पकड़ लें आप, वहाँ से गीत शुरू होगा। और मैंने ये भी बताया था कि 3 तरीका से गीत का सिलेक्शन होता है। 3 तरीका के गीत होते हैं। एक होता है जो नीचे स्वर से शुरू करना चाहिए, तो नीचे के स्वर पे से स्टार्ट होता है। दूसरा मैंने बताया था कुछ ऐसे गीत मिलेंगे जो मिडल में शुरू होता है, कभी कभी नीचे आता है, कभी कभी उससे ऊपर जाता है। तीसरे तरीका का गीत होता है जो ऊपर से ही शुरू होता है। तो इस तरीक़ा से स्वरों का सिलेक्शन, जब दाएं तरफ जाएंगे हारमोनियम में तो ऊंचा स्वर मिलेगा, पीछे आएंगे बाएं तरफ तो नीचे स्वर मिलेगा। अब मिडल में औसतन आवाज़ रहता है, मध्य सप्तक जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया। ये फार्मूला पे मैंने इन डिटेल चर्चा किया था। इसका अभी मैं चेक करूँगा इसको कुछ ऐसे सिलेक्टेड सॉन्ग के साथ। मैं नोटेशन नहीं बताऊंगा, आप खुद निकालोगे, देखोगे। जैसा कि मुझे भी, आप ऐसा समझ लो, आज मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मुझे भी कोई गीत नहीं निकालने आता, और इस फार्मूला को आधार बना के मैं गीत अभी निकालूंगा। वो आप लोग लाइव देखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको पारंगत बनना है, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, किसी भी गीत को एक बार सुने और आँख बंद करके निकल जाए, तो उसके लिए मैंने एक नया चीज़ इसमें इंक्लूड किया है। जो लोग नहीं देख पाए हैं ज़रूर देखिए इसको, पूरे वीडियो को। ये चीज़ मैंने लिखा है कि गीत का रास्ता बदलो। गीत जो एक गीत अगर आपको बजाने आ गया तो दुनिया का हर एक गीत बजेगा। उसके लिए मैंने एक उपाय अभी बताने वाला हूँ मैं अभी, यानी कि चेंज द वे ऑफ सॉन्ग। जो गीत आपको बजाने आ गया तो गीत का वो रास्ता जो आपने तय किया है, उस रास्ता को चेंज करते रहना चाहिए। तो कंप्लीट रूप से, एक तो ये पहला सूत्र का मैं अभी निरीक्षण करने वाला हूँ, इसका परीक्षण होने वाला है कि इस सूत्र से गाना निकालना है। मैं अपने आप को बिल्कुल बिगनर समझ के अभी निकालूंगा, और आप लोग भी उसको देखिएगा, ऐसे ही ट्राई करना है गीत निकालने का। दूसरा, ये जो चीज़ है नीचे का इंपॉर्टेंट चीज़, गीत का रास्ता बदलना, जिसको संगीत की भाषा में हम कह सकते हैं स्केल चेंज करके गीत को बजाना। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आप पारंगत नहीं होंगे। तो ये तमाम चीज़ पे चर्चा अभी करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे कि समय को देखते हुए कोई ऐसा गीत चुनते हैं जिस गीत को सबसे पहले तो ये फार्मूला मैंने जो बताया कि हारमोनियम या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के किसी भी स्वर से कोई भी गीत बजेगा, कोई पर्टिकुलर स्वर नहीं होता है। जो लोग नोटेशन बताते हैं, जो लोग ये बताते हैं कि ये गीत यहाँ से बजेगा, ये गीत यहाँ से बजेगा, बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। उस लफड़ा में नहीं पड़े। कोई भी गीत किसी भी स्वर से बजेगा। मैं अभी उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई गीत लेता हूँ, यहाँ से मैं, या यहाँ से शुरू करता हूँ, सा से कोई गीत लेता हूँ। है मेरे प्यारे वतन, ये बज गया। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। है मेरे प्यारे वतन, यहाँ से भी बजेगा। है मेरे प्यारे वतन, ये मेरे प्यारे वतन, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे प्यारे वतन। जहाँ से मन होगा, जहाँ फिंगर पड़ेगा, गीत वहीं से बजेगा। पहला चीज़, जो लोग ये बोलते हैं कि ये गीत फलाने जगह से बजेगा, इसको दिमाग से निकाल दें। हारमोनियम के किसी भी स्वर से कोई भी गीत बजेगा, क्योंकि गीत शब्द से नहीं बजता है, गीत स्वर से बजता है। ये पहला चीज़। तो गीत निकालना है
और ये रास्ता चेंज करके मैंने बताया कि रास्ता चेंज करना चाहिए। जो गीत आपको बजाने आ गया उसका भी, जो गीत नया आपने सीखा, बिल्कुल अभी नया नया बजाएं, उसका भी रास्ता चेंज करते रहना चाहिए, जिससे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्या करना है, जैसे इसी गीत को निकालना है, पूरा सीखना है कि गीत निकाला कैसे जाता है। गीत निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3 तरीका से, बिगनर्स लोगों के लिए मैंने बताया था ये सूत्र के साथ कि 3 तरीका से, अगर नीचे स्तर से कोई गीत शुरू हो रहा है और बाद में ऊपर जा रहा है तो नीचे से ही स्टार्ट करें। ये जो गीत अभी मैं गुनगुनाया हूँ, इस गीत को निकालना सीखना है। मैं अपने आप को भी बिगनर समझता हूँ और निकालता हूँ, आप लोग भी निकालिएगा, और क्या क्या तरीका अप्लाई करना है इस गीत के ज़रिए ही आप सीख जाइएगा। जैसे इस गीत में जानते हैं, आप ऐसे गुनगुना के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि गीत कभी कभी नीचे की तरफ भी आता है, लेकिन ज़्यादातर गीत जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। नीचे कहाँ आता है, जैसे गीत अगर शुरू करते हैं, है मेरे प्यारे वतन, यहाँ से शुरू किए तो इसके बाद गीत ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये गीत कभी कभी नीचे की तरफ आता है, जैसे तू ही मेरी। तो इसलिए मैं इसको सा नहीं बना के यहाँ से शुरू किया हूँ, ताकि ये गीत जब नीचे भी आएगा तो आवाज़ दिक्कत नहीं हो, और ऊपर जब जाएगा तो भी परेशानी नहीं हो। तो यहाँ से शुरू, अगर कहीं मान लीजिए इस गीत को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से चुनिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग कोई ऐसे स्वर से गीत निकाल लिए जहाँ से आवाज़ लग रहा है कि बहुत ऊपर चढ़ गया, तो चेंज कर लेना। वही बात मैं बताने वाला हूँ कि स्केल चेंज कैसे करें गीत का, उससे आप एक्सपर्ट बनेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आवाज़ मिलाना है इसमें, है मेरे प्यारे, अब ये रे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस सूत्र का परीक्षण हो रहा है कि जहाँ से हम स्वर पकड़ेंगे वहाँ से अगर आवाज़ ऊपर की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ जाएगी दाहिने तरफ, नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ। वही चुनना है कि ऊपर कहाँ गया, किस स्वर में गया। ऐ मेरे प्यारे, ट्राई करना है। ये ट्राई किए, नहीं लगा, ये भी नहीं लगा। अब इसको ट्राई करेंगे, नहीं लगा। जो नहीं लग रहा है वो नहीं लग रहा है, वो उस स्वर को इस गीत के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, बाद में आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई वास्ता नहीं है। दूसरा ट्राई करेंगे, ये लगा, ऐ मेरे प्यारे रे, ये लगा ही नहीं था, इसलिए इसको ट्राई नहीं करें। रे नीचे आ रहा है, मेरे प्यारे वतन, वतन नज़दीक में मिल गया, वतन, ऐ मेरे, ऐ यहीं पे है, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अब देखिए कौन कौन सा स्वर इतना देर में प्रयोग हुआ है, ज़्यादातर 1 2 3 4। अब तुझ पे दिल कुर्बान भी कहीं ना कहीं इन्हीं स्वरों में मिलेगा। ये रूट बन गया, गीत का रूट बन जाता है, रास्ता बन जाता है। तुझ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। पे यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिलेगा। तुझ पे दिल को, तुझ पे दिल कुर्बान। कॉर्ड वगैरह बहुत बार बताया हूँ, अभी कॉर्ड की चर्चा नहीं है, अभी निरीक्षण हो रहा है, ये हो रहा है, चेक हो रहा है कि ये सूत्र सही है कि नहीं। तो यहाँ से शुरू किए, आगे की तरफ गए हैं तो आगे ये रूट बन गया, और ये रास्ता ही चेंज करना। ये जो फार्मूला मैंने बताया नीचे कि गीत का रास्ता चेंज करना चाहिए, ये जो रूट एक बार मेरा बन गया कि इसमें हमको बच गया ये गीत इतना दूर में, ये 4 स्वर में अस्थाई बजा है अभी तक, इसको चेंज करना है। नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे कि कैसे चेंज कैसे करना है। उसके बाद गीत का लाइन है, तू ही मेरी, नीचे की तरफ आ रहा है, चेंज यहाँ से नीचे, तू यहाँ नहीं है, तू ही, तू ही, तू ही मेरी, और अब यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर मतलब नज़दीक में तो मिलेगा नहीं, आवाज़ को महसूस भी करना है कि कितना दूर आगे गया। तू ही मेरी, और तो
पहले ये 4 स्वर जो मिल चुका था हमको, 4 नोट 1 2 3 4, इसमें ट्राई करेंगे। ये दोनों नहीं मिला है तो इसमें ट्राई नहीं करेंगे, जनरली नहीं मिलेगा इसमें। आर नहीं है, नहीं है, यहाँ है, यानी कि हमको ये रूट भी मिल रहा है। जो एक्स्ट्रा स्वर मिला वो इस गीत के अंदर का रूट स्वर हो गया। तू ही मेरी आर, आर ऊपर गया नीचे आया, आरज़ू आरज़ू तू ही मेरी। अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली फिंगर, कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली जाने लगेगा। आवरू तू ही मेरी जान। अब कौन कौन सा स्वर हमको मिला? रूट अभी चेंज करना है, रूट को जो मिला उसको बिल्कुल छोड़ देना है। जब निकालने आ गया, 1-2 बार बज गया तो चेंज करना है। स्केल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसलिए पूरा देखिएगा। यहाँ से ये लगा था, ये मेन स्वर था। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्वर हमको मिला। ओके, अस्थाई में स्टेंजा निकाल लेते हैं, एक बार रूट तय हो जाए ताकि पूरा गीत आप लोग गा सकिए इसको इस स्केल से। लेकिन स्केल चेंज करना है, वो देखना है कैसे होगा। तेरे, अब ये कहाँ, तेरे दामन कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। 1-2 बार इसमें फिंगरिंग जब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज आपको महसूस होनी। यहाँ तेरे दामन एक ही स्वर में है, ये भी महसूस करना है कि अगर एक साथ कोई कई शब्द एक ही स्वर में होते हैं, लोग ढूंढने में लग जाते हैं कहाँ गया नहीं, शब्द पे नहीं, आवाज कहाँ पे है शब्द का, ये देखना है। तेरे दामन से जो आगे बढ़ रहा है, से जो नजदीक में ही है, से जो हल्का बढ़ा, से जो आए, अब ऊपर की तरफ छलांग मार रहा है। ट्राई करेंगे। आए, अब हमको पता है ये छलांग मारा तो यहाँ भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये करते करते पता चल जाएगा कि कितना दूर गया है, फ्रीक्वेंसी कहाँ है। ट्राई भी करेंगे तो नज़दीक में भी कर सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा नहीं। देख लीजिए, नहीं मिला। से जो आ, नहीं मिला। से जो आ, नहीं मिला। से जो आ, यहाँ मिला। से जो आए। अब जो लोग गला का काम करना जानते हैं उनका ये है कि ये गमक के सहारे यहाँ पे आंदोलन है। से जो आए 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 उन हवाओं। अब रूट पता है, अगर नीचे आ रहा है तो अब परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमको पता है दूसरा तीसरा ट्राई करना नहीं है, जिस रूट से गए उसी रूट से। उन हवाओं को आवाज नीचे आ रहा है, को सलाम, ऊपर जा रहा है, को सलाम। सेकेंड लाइन भी ऐसे ही है। चूम लूं मैं उस जुबां को, जुबां एक ही स्वर पे रुक के आंदोलन करना, जुबां को जिस पे आए सबसे। ये हो गया। अब क्या करना है, स्केल चेंज करते हैं। पहला चीज आप समझ जाइएगा, आपकी समझ में बात आ जाएगी कि स्केल कैसे चेंज करना है, एक्सपर्ट कैसे बनता है लोग। स्केल चेंज बिल्कुल करना चाहिए, जो गीत आपका आ गया उसका रास्ता बिल्कुल बदलना चाहिए, ये एकदम तय मानिए अगर एक्सपर्ट बनना है तो। नहीं तो रटाया चीज़ करते करते रट्टूमल बन जाइएगा, फिर वो एक्सपर्ट नहीं बन पाइएगा। जैसे कैसे चेंज करना है, यहाँ से मैंने गीत शुरू किया था, है मेरे प्यारे वतन। ओके, इतना में समझ जाइएगा कि स्केल चेंज कैसे होता है। अब यहाँ से मैंने शुरू किया, इसको पहला स्वर मानिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इतना दूर में समझ जाइएगा आप कि कैसे स्केल चेंज होता है। यहाँ से शुरू किए थे पहला स्वर से, ऐ मेरे प्यारे, और रे कहाँ मिला था, कितना सुर के गैपिंग में। यहाँ से शुरू किए थे तो 1 2 3 4 5वां, पहला जिस स्वर से शुरू किए उसका 5वां स्वर जो था, ऐ मेरे प्यारे,
रे पांचवा स्वर पे जाके मिला। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सा के रूप में, तो यहाँ से ये पहला स्वर होगा तो इसका पांचवा सुर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, ये पांचवा। तो ए मेरे प्यार और रे यहाँ मिलेगा, गारंटी है, ये देख लीजिए। ए मेरे प्यारे, अब रे के बाद उतरता है तो बीच का एक गैपिंग छोड़ के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। ए मेरे प्यारे रे, एक गैपिंग है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये नहीं देखें कौन पटरी लगा, नंबरिंग देखें, यहाँ से पहला ये पांचवा और एक गैपिंग करके ये आता है। है मेरे प्यारे वतन, अब यहाँ से जैसे जैसे उस रूट में गए थे उसी हिसाब से जाना है। वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बिल्कुल रूट चेंज हो गया। अब 1 2 3 4 ये 4 स्वर मेन बन गया, क्योंकि मैंने पहला स्वर चेंज किया तो ये स्केल चेंज हो गया। पहले था डी शार्प से, यहाँ से शुरू हुआ था, अभी आ गया ई नोट से मैंने शुरू किया तो पूरा रूट चेंज हो गया। ये स्केल नोट अब ये बन गया। पहले किए थे तो कौन सा था? पहले 1 2 3 4 ये मेन स्वर था। अभी यहाँ से शुरू किया तो सारा स्वर रूट चेंज हो गया। चीज़ कॉन्सेप्ट वही है, जितने दूरी पे जो चीज़ मिलता था पटरी स्वर के, उतनी ही दूरी पे वो चीज़ मिल रहा है, लेकिन क्या हुआ? कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। आगे भी और भी एक आध लाइन में दिखाता हूँ आपको कि स्केल चेंज कैसे करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा। क्या करना है, यहाँ से मैं अभी तक आप लोगों ने देखा कि यहाँ से रूट बनाया, बजाया, फिर रूट चेंज करके यहाँ से बजाया। आगे के लाइन को भी ट्राई करना है, जब समझ में आ जाए तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी ट्राई कर सकते हैं आप। कैसे? है मेरे प्यारे वतन, चेंज करिए तुरंत। है मेरे प्यारे वतन, फिर आइए यहाँ, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये 4 यहाँ है, 1 2 3 4, इस रूट से 1 2 3 4 ये, ओके। यहाँ से था चूम लूं मैं, अब यहाँ से था इस रूट का स्वर, तो ऑटोमेटिकली एक नोट आगे बढ़े हैं तो एक नोट यहाँ से आएगा इस रूट का। चूम लूं मैं, चूम लूं मैं, ये यहाँ से उस जुबां को, अब यहाँ से यहाँ बढ़े तो यहाँ भी स्वर गिन सकते हैं और यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, छठा पटरी मिला, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये मिलेगा। चूम लूं मैं उस जुबां को, ये मिलेगा। जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, अब ये रूट बन गया इसके। यहाँ से करते थे तो कौन सा रूट आ जाता? ये यहाँ से किए तो इस हिसाब से रूट चेंज करके, और जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा तो भारी से भारी गीत भी आप इजीली रूट चेंज करके गा सकते हैं। जैसे भारी गीत में कोई कठिन गज़ल है, कुछ भी है, उसका भी रूट आप आसानी से चेंज कर सकते हैं जब आपका ये आदत पड़ जाएगा सिंपली गीत को ट्राई करने का। जैसे अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अब यहाँ से ये भारी गीत था। अपनी तस्वीर, अब यहाँ से नहीं शुरू करके हम यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से शुरू तो नज़दीक का 2 सुर था तो यहाँ से लेंगे। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, यहाँ से किए थे तो अपनी तस्वीर को आँखों से
इस हिसाब से स्केल चेंज करके जो गीत आप बजाते हैं, एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना जरूरी है कि स्केल चेंज करके गीत का सिलेक्शन करना। कोई भी गीत गाते हैं, कभी कभी क्या करना है, दूसरा फार्मूला ये है, एक फार्मूला और मैं चर्चा कर देता हूँ कि कभी कभी किसी गीत का अगर सिलेक्शन नहीं हो पाए कि स्वर कहाँ से उठाना चाहिए क्या, लेकिन अस्थाई शुरुआत नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा आता है जो पॉइंट पूरा क्लियर रहता है कि वो स्वर किस जगह पे है, कहाँ उसका स्थान है, उसकी आवाज़ की ऊंचाई कितनी है, ये हमको एहसास है। जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही पता चलेगी, कभी कभी जैसे सांस थमती गई, अब ये पता चल रहा है कि कर चले हम फिदा, इस सॉन्ग का ऊपर नोट स्टेंजा में ऊपर नोट लगा है, तो डायरेक्ट ऊपर नोट से भी हम ले सकते हैं। कभी कभी गीत को रोमांचक बनाने के लिए भी और स्वर अच्छा सिलेक्शन हो, सही स्केल में रहें, ये भी एक जरिया है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब ऑटोमेटिकली इसका रूट तय हो जाएगा नीचे आते आते। कट गए सर मरते मरते रहा बांकेपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसका सिलेक्शन किए, सांस थम। अब चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ के जगह मुझे अगर ये लगता है कि नहीं यहाँ से अच्छा, यहाँ अगर रुकता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो क्या करते, इसको एक स्वर ये आगे अगर लग रहा है बढ़ गया है तो एक स्वर पीछे करने के लिए यहाँ से एक स्वर पीछे कर लेंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली ये यहाँ पहुँच जाएगा। सांस यहाँ से हटा के यहाँ कर लिए, यहाँ से किए थे तो यहाँ सांस थम, अब यहाँ से चेंज करना है, सांस थम, ऑटोमेटिकली एक स्वर यहाँ डाउन हुआ, एक स्वर वहाँ भी डाउन। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कर चले हम फिर, यहाँ से कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे। अब स्केल चेंज करके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से शुरू था, अब लगता है कि सारा ज़्यादातर नीचे का पटरी आ गया, वेस्टर्न टोन में आ गया। चेंज करना है तो एक नोट आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सारा पटरी धीरे धीरे एक एक नोट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो यहाँ था, यहाँ से करेंगे, अब इससे मतलब नहीं, इस रूट से मतलब स्केल चेंज, रूट चेंज हो, रास्ता चेंज हो। यहाँ से शुरू किए थे, अब यहाँ से कर चले हम फिदा, ये लगा था लेकिन अब इस रूट में लगा था, यहाँ नहीं लग रहा है। अब उसी रूट में आ गया जहां से शुरू किए थे। ला 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 ला। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि दो बात, एक तो वो जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, जो पहली बार देखेंगे गीत कैसे निकालना चाहिए, मैंने ये पूरा इन डिटेल किया है जिस लेसन में, उसको एक बार और जरूर, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा कि गीत कैसे निकलता है, पूरा इन डिटेल है। दूसरा ये चीज़, जिनको गीत निकालने आता है, नहीं निकालने आता है, गीत एक भी निकल गया अगर आपसे, तो उसका रास्ता चेंज करना,
एक एक लाइन का, कभी कभी कुछ एक ही पंक्ति पकड़ लिए, जैसा कि अभी मैंने वो एग्जाम्पल देके समझाया था, उसका रूट चेंज कर करके बजाना। इससे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और कोई भी गीत कभी भी कहीं से भी निकालने में सहूलियत होगी, ऐसी उम्मीद है। पूरा वीडियो देखिएगा, देखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन मिलेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन करें। आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।